बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोल रहा हूँ। सरकार की लापरवाही के कारण, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण उस बच्ची की आज सुबह मौत हो गई। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पटना के पीएमसीएच में जिस रेप पीड़िता को भर्ती कराया गया था उसकी मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है उसकी। लेकिन सवाल यह है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें, कल की जिस तरह से पीएमसीएच में पूरा ड्रामा देखने को मिला था, कई घंटे तक जो है एम्बुलेंस में वो बच्ची पड़ी रही, वो भी पीएमसीएच के बाहर। वही पीएमसीएच जिसको लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल आने वाले समय में वो बनने वाला है। कुछ ही समय पहले सीएम नीतीश कुमार ने वहां 1700 बेडों का उद्घाटन किया ताकि सुविधाएं बढ़े, लोगों को समय पर इलाज मिल सके। और आने वाले दिनों में 5000 से ज्यादा बेड जो है इस अस्पताल में होने वाला है। लेकिन गौर कीजिए, उसी अस्पताल के बाहर जिसको कहा जा रहा है कि वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है, एम्बुलेंस में एक रेप पीड़िता ये इंतजार करती रही घंटों तक कि अस्पताल में एक बेड उसको मिल जाए, लेकिन बेड नहीं मिला। कल जिस तरह से पूरा ड्रामा देखने को मिला वहां पर, उसके बाद जो है काफी समय तक जब भर्ती नहीं किया गया उस बच्ची को, तो कांग्रेस के तमाम सारे नेता वहां पर पहुंचते हैं और हंगामा करते हैं। वो आवाज उठाते हैं कि इस बच्ची को जल्द से जल्द जो है पीएमसीएच में भर्ती कराया जाना चाहिए। लगभग 4-5 घंटा तक वेट कराने के बाद उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उस बच्ची की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि पूरी घटना जो है कुढ़नी की थी। कुढ़नी में 26-27 तारीख के आसपास एक बच्ची के साथ रेप होता है और फिर उसके बाद जो है उसे चाकुओं से गोद दिया जाता है, उसे चाकुओं से काटा जाता है। और उसके बाद जो है घायल बच्ची को जब वहां अस्पताल में भर्ती कराया जाता है एसकेएमसीएच में, तो वहां से उसकी स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया जाता है। पटना में पीएमसीएच जब लाया जाता है तो घंटों तक जो है वो बच्ची जो है पड़ी रहती है एम्बुलेंस के अंदर, उसे एक बेड तक नहीं मिलता है। घंटों तक वो इंतजार करती है। सोचिए क्या गुजर रही होगी उस माँ के ऊपर और क्या गुजर रहा होगा उस बाप के ऊपर जिसकी बच्ची रेप पीड़िता है और उसको चाकू से गोद दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पड़ी हुई है एम्बुलेंस में, और वो भी अस्पताल के दरवाजे पर। और उसी अस्पताल में, जिस अस्पताल को लेकर के बड़े बड़े दावे हैं, जिस अस्पताल को लेकर के ये कहा जा रहा है कि तमाम आधुनिक सुविधाओं से वो अस्पताल लैस है, तुरंत वहां पर सुविधा मिलती है, उसी अस्पताल के बाहर घंटों तक वो बच्ची इंतजार करती है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं कल की, जब कांग्रेस के तमाम सारे नेता पीएमसीएच पहुंच गए थे और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वहां के डॉक्टर से, वहां के कर्मचारियों से बातचीत कर रहे थे। बहुत गहमा गहमी थी उस समय की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। सुना आप लोगों ने कि किस तरह से कल ये पूरा वहां पर माहौल बन गया था और कांग्रेस के दबाव के बाद वहां पर जो है बच्ची को भर्ती कराया गया, लेकिन बच्ची की जान आज नहीं बच पाई है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सबसे पहले आप वो सुनिए। मित्रों, बहुत दुख के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोल रहा हूँ। 27 तारीख को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके गर्दन को काटा गया, उसके पेट को फाड़ा गया, फिर वह एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। महिला कांग्रेस के अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा परसों मुजफ्फरपुर गई, हालात गंभीर देखते हुए वहां के डीएम को एप्लीकेशन दिया और उसको बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर करने का अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच ने रेफर पटना एम्स में किया। पटना एम्स के अधिकारियों ने कहा कि
कि चूंकि एक विभाग का मामला नहीं है, गायनिक का है, सर्जरी का है, ईएनटी का है, लेकिन ईएनटी के डॉक्टर यहाँ छुट्टी पे है, हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कल पीएमसीएच में रेफर कर दिया। पीएमसीएच में वह बच्ची 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, जिसका साक्षी मीडिया भी रहा। फिर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी, महिला कांग्रेस अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा जी, पूर्व अध्यक्षा अमिता भूषण जी, विधायिका प्रतिमा दास जी, मैं स्वयं सहित सैकड़ों कांग्रेस जन वहां पहुंचे। घंटों संघर्ष राजेश राम जी ने किया, तब उस बच्ची को बेड तो मिला, एडमिट तो कर दिया गया, परंतु सरकार के लापरवाही के कारण, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण उस बच्ची की आज सुबह मौत हो गई। हम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करेंगे कि इस बच्ची को न्याय मिले, इसलिए आप इस बच्ची को न्याय दिलाने में साथ दें और सरकार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलें। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर तमाम सारी बातें बता रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से बच्ची को काफी देरी तक जो है वो एम्बुलेंस के अंदर रखा गया, काफी मशक्कत के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। समय पर अगर इलाज मिल जाता तो हो सकता था कि उस बच्ची की जान बच जाती। हम आपको एक और ट्वीट भी पढ़ाते हैं। वो ट्वीट जो है रोहिणी आचार्य का है। राजद की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर के कोई ट्वीट नहीं आया है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर के ट्वीट कर दिया है और उन्होंने लिखा है कि धिक्कार है ऐसी शासन व्यवस्था पर जहां आए दिन लगभग हर एक दिन बेटियों बहनों की अस्मत लूटी जा रही है और न्याय मिलना तो दूर की बात है, पीड़ितों को समुचित इलाज भी मैसर नहीं हो पा रहा है। गर शर्म बची है तो कुर्सी बचाने की कवायद, पैर पकड़ना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना छोड़कर बदहाल किए जा चुके बिहार प्रदेश में कायम अराजकता की ओर भी देखना और देखने का कष्ट कीजिए और कुर्सी कुमार जी। तो देखिए सीधा सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है और कह रही हैं रोहिणी आचार्य कि आए दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार का पीछा छोड़ दीजिए। इस तरह की बात रोहिणी आचार्य कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की अभी तक कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने नहीं आई है। हालांकि वो जितने भी अपराध होते हैं बिहार में उसकी सूची जारी करते हैं, राजद की तरफ से भी सूची जारी की जाती है, लेकिन राजद के ऑफिशियल पेज से और तेजस्वी यादव की पेज से अभी तक भी कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के नहीं आई है। क्या होगी प्रतिक्रिया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से और रोहिणी आचार्य की तरफ से इस बच्ची की मौत पर प्रतिक्रिया सामने आ गई। सीधे सीधे सरकार पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो जिम्मेदार है हैवान जो उस बच्ची को अपने हैवानियत का शिकार बनाता है और फिर उसको चाकुओं से गोद देता है, या फिर वो स्वास्थ्य व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है जो घंटों तक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में घायल पड़ी एक बच्ची को बेड नहीं दे पाता है, या फिर वो प्रशासन इसमें जिम्मेदार है जिसका डर अपराधियों में नहीं दिख रहा है? तो कौन जिम्मेदार है, ये तो सवाल है। और आपको क्या लगता है कि आखिर इस बच्ची की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक कर लीजिए। बाकी भी जो अपडेट होगा हम इसी तरह से आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।